इस्मत ने मानो जिहाद छेड़ दी। शहनाज भाई अगर ये सब काम नहीं सीख रहे तो मैं क्यों सीखूं? अम्मी ने कहा कि शहनाज की बीवी आएगी तो वो ये सब काम करेगी। इस्मत ने पलटकर कहा, और अगर बीवी भाग गई तो? दरअसल इस्मत ने तो अकेले चलने की ठान ली थी। तब 9वीं कक्षा में थी इस्मत जब देखा कि घर में शादी ब्याह की रस्म की तैयारी चल रही है। खोजबीन की तो पता चला कि शादी तो उनकी ही रची जाने वाली है। इस्मत के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। बहुत रोई, मिन्नतें की, झगड़े भी किए, पर शादी रुकने का कोई आसार नजर नहीं आया। पर इस्मत तो इस्मत थी। दूर शहर में एक ममेरे भाई डॉक्टरी पढ़ रहे थे। इस्मत ने उन्हें खत में लिखा, मेरी इस मुसीबत में सिर्फ आप और आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। करना ज्यादा कुछ नहीं है, बस मेरे घर एक पैगाम भेज दीजिए कि आपको मैं पसंद हूं और हम दोनों 4 हाथ एक करना चाहते हैं। खत में आगे और लिखा कि मैं कुरान पाक की कसम खाती हूं, अल्लाह ताला की और अपनी तालीम की कसम खाती हूं कि हकीकत में कभी मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। बस मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए ताकि ये शादी रुक जाए। शादी तो रुक गई और इस्मत की पढ़ाई भी जारी रही। इस्मत ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए और फिर बीएड की डिग्री हासिल की। आगे चलकर इस्मत उस समय के बंबई में विद्यालय परिदर्शक भी बन गई। इस्मत के भाई मिर्जा अजीम बेग एक प्रतिष्ठित लेखक थे और इस्मत उन्हीं को अपना प्रेरणा स्रोत मानती थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहते ही इस्मत प्रगतिशील लेखक संघ के करीब आ गई थी और तब से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। 1939 में इस्मत का पहला नाटक छपा। नाम था फसादी। चूंकि इस्मत गुमनाम रहती थी, इसलिए लोगों ने इस्मत के भाई अजीम बेग को फसादी का लेखक समझा। खुल के कहने की आदत घर में कुछ घर की तरबियत की वजह से थी और कुछ ये मालूम हुआ कि लिखा भी जा सकता है। मेरे भाई तो लिखते थे लेकिन वो ऐसी चीजें नहीं लिखते थे, तो मैंने लिखनी शुरू की, वो छपनी शुरू हुई। मुझे और हिम्मत बढ़ी, मैं और लिखती चली गई। पर इस्मत ने इसके बाद एक से बढ़कर एक लेख से पाठकों को सराबोर कर दिया। बचपन, काफिर, कलियां, टेढ़ी लकीर आदि। बंबई में रहने के दौरान ही उनकी मुलाकात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र शाहिद लतीफ से हुई। शाहिद लतीफ के जरिए फिल्म जगत के साथ भी परिचय हुआ। जाना ना दिल से दूर, आँखों से दूर। शाहिद फिल्मों के कथाकार हुआ करते थे। विश्वविद्यालय में पढ़ने के समय से ही इस्मत अपनी कलम को धारदार बनाने में लगी हुई थी। बंबई में शाहिद की मौजूदगी में इसे नई दिशा मिल गई। इस्मत को शाहिद बेहद पसंद थे। शाहिद लतीफ के बारे में इस्मत का कहना था, पुरुष महिलाओं को देवी का दर्जा दे सकते हैं, प्यार में सराबोर भी कर सकते हैं, पर उसे बराबरी की मर्यादा कभी नहीं देते। शाहिद ने मुझे इसी मर्यादा का हकदार बनाया था और तभी हमारा दाम्पत्य जीवन इतना सुखद